अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमा लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन का। सो आज के प्रोसेस में हम प्लांट के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। ओके, अपनी फूड से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, सो अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब आपको पता है प्लांट को न्यूट्रिशन जो है वो क्यों चाहिए, या प्लांट को फूड में से न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, क्योंकि प्लांट ने मेंटेन करना है अपनी ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को। ओके, सो अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन लेते कहाँ से हैं स्टूडेंट्स? प्लांट जितना भी न्यूट्रिशन है स्टूडेंट्स वो कहाँ से लेते हैं? अब सॉइल से। ओके, सॉइल से, इन्वायरमेंट से। अब सॉइल के अंदर मेन न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं अब प्लांट के लिए। अगर हम किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है मेनली सॉइल के अंदर जो है नेचुरली नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, पोटाशियम भी होता है। तो डिफरेंट, और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, वाटर की, तो ये सारी चीज़ें प्लांट के लिए इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो अगर सॉइल में वो ग्रो कर रहा है तो ये तमाम चीज़ें सॉइल के अंदर भी मौजूद है। तो जितनी भी न्यूट्रिशन है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, वो प्लांट को कहाँ से मिल रहे हैं? उसको सॉइल से मिल रहे हैं, क्योंकि सॉइल से ग्रोथ हो रही है, वहीं से रूट के ज़रिए से वाटर जा रहा है, वहीं से एब्जॉर्प्शन हो रही है डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट है उनकी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ याद रखनी है। ओके, और अगर इन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है सॉइल के अंदर, तो जो किसान हजरात हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट किस्म के जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको यूज़ करते हैं। ओके, अब वो फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसमें यूरिया हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, यूरिया है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें स्टूडेंट न्यूट्रिएंट्स की, जो प्लांट अपनी फूड से एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट के लिहाज से न्यूट्रिएंट को 2 क्लासेस में जो है वो कैटेगराइज किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, मैक्रो मीन्स लार्ज, हमने पढ़ा है डिफरेंट टॉपिक्स में, मैक्रो का मीन लार्ज होता है, लेकिन यहाँ हम लार्ज बात करेंगे क्वांटिटी के लिहाज से। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटी देखी जाएगी न्यूट्रिएंट की, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, और वो वाले न्यूट्रिएंट जो प्लांट लेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, वैसे हमने माइक्रो का मीन्स पढ़ा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो यहाँ पे हम स्मॉल के साथ क्वांटिटी लगाएंगे, सिर्फ स्मॉल साइज के लिहाज से नहीं होगा, ये क्वांटिटी के लिहाज से। तो वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट स्मॉलर क्वांटिटी में स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्टूडेंट्स, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट 120 ग्राम जो है वो यूज करते हैं पर डे। ओके, और इसको इसी वजह से मैक्रो कहा जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी है। अगर हम इसकी निस्बत माइक्रो की बात करें, तो माइक्रो तकरीबन 20 ग्राम पर डे प्लांट जो हैं वो यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से हमने इसको कैटेगराइज किया है, ये ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो इसको हमने मैक्रो में रख दिया है, और ये कम यूज़ हो रहे हैं इसको इसलिए हमने माइक्रो में रख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट आपका MCQs भी आ सकता है। ओके, सो रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटीज कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट। एंड कितने होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? अगर हम तमाम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट है उनकी जो क्वांटिटी है या उनकी जो नंबरिंग है वो कितनी है? 16 है, जिसको हमने बायो एलिमेंट भी बोला था। ओके, ये 16 वही हैं जिनको हमने क्या बोला था स्टूडेंट्स? बायो एलिमेंट। ओके, ये बायो एलिमेंट ही एक्चुअली क्या है? ये न्यूट्रिशन है प्लांट की, ये प्लांट के न्यूट्रिएंट्स है जिसको प्लांट यूज़ करे। सिर्फ प्लांट ही नहीं बल्कि ये जितने भी जानदार हैं उनके अंदर ये 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें प्लांट में भी यही पाए जाते हैं। ओके, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है स्टूडेंट वो क्या है? वो है 9 नंबर के लिहाज से, उसमें आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सल्फर। अब इनका जो फंक्शन है प्लांट के अंदर स्टूडेंट्स, हम प्लांट के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर जिसका जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये किसके कंपोनेंट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट हैं, प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड के, ये तमाम कंपोनेंट है। अगर आप उसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो आपको उसमें कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसके बगैर प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड एंजाइम। ओके, एंड फॉस्फोरस इज अ न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट होता है, फॉस्फोलिपिड का ये कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? फॉस्फोलिपिड है। ओके, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, एंड ATP है, NAD है, जिसको भी हम जो रिस्पिरेशन में पढ़ के आए हैं। एंड मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर सेल वॉल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को, ये जो है वो परमिएबल रखने के लिए मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। एंड मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर होता है, आपको पता है, जो उसका सेंट्रल एटम है वो एक्चुअली जो नाइट्रोजन है उसके सेंट्रल पे हमारे पास मैग्नीशियम सेंटर पे रहता है और नाइट्रोजन जो है वो इसके साइडों पे रहता है, जो हेड बनाता था क्लोरोफिल का, तो आपने उसका फार्मूला भी पढ़ रखा है। एंड एंजाइम एक्टिवेटर, तो एंजाइम एक्टिवेटर के तौर पर भी काम करता है। एंड पोटाशियम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स रोल प्ले करता है। तो ये जो इनके रोल्स हैं, इनके फंक्शंस हैं, इनको आपने MCQs के लिहाज से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनर भी पूछ सकता है और आपका जो MD कैट का टेस्ट होता है उसके अंदर भी इसका फंक्शन पूछा जा सकता है। सल्फर, अब सल्फर क्या है? कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स, बहुत से विटामिन्स का और अमाइनो एसिड्स का जो कंपोनेंट है वो सल्फर होता है। तो ये सारे क्या हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ओके, जिनको प्लांट पर डे 120 ग्राम प्लांट जो है उसको यूज़ करते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में स्टूडेंट 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिसको प्लांट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो 3 कौन से हैं? वो है नाइट्रोजन, वो है फास्फोरस, वो है पोटाशियम। ठीक है, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं प्लांट के अंदर। इन 9 में से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? 3 जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है देन अदर्स। ओके, नाइट्रोजन NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ये प्लांट को चाहिए ही चाहिए हर सूरत में ग्रोथ के लिए। ओके, एंड अब आ जाते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ। माइक्रो मीन्स स्मॉलर क्वांटिटी में प्लांट्स रिक्वायर्स इन ट्रेसेस एंड स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इनको ट्रेसेस में और स्मॉल अमाउंट में यूज़ करता है और अपनी जो है इसके लिए हमें कोई फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है स्टूडेंट, इनका पूरा रहना प्लांट के जो सॉइल है उसके अंदर ज़रूरी है, क्योंकि हम जितनी भी जो हम कल्टीवेशन करते हैं स्टूडेंट, वो कहाँ पे कर रहे होते हैं? वो सॉइल के अंदर कर रहे होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो क्वान्टिटी है उसका पूरा रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है स्टूडेंट्स, इसको थोड़े बहुत ट्रेसेस में प्लांट यूज़ करता है तो इसकी थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो इतना मानी नहीं रखती, लेकिन कम होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है ये भी जो है वो डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकती है प्लांट के अंदर। सो अब इनकी तादाद कितनी है? 7 इन नंबर। अब ये भी आपको आ सकता है MCQ के अंदर, 7 और 9 के नंबर आपने याद रखने हैं। ओके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये भी आपने याद रखना है। एंड अब जो 7 है हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? क्लोरीन है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है, जो है मेलिब्डेनियम है और बोरोन है। ये क्या है? 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं या 7 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी प्लांट्स को लेस क्वांटिटी में या लेस अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। इनका रोल क्या है? अब मैंने इनका फंक्शन इकट्ठा करके लिख दिया क्योंकि इनका सबका तकरीबन सेम था। क्यों? इनमें सेम सबसे था एंजाइम एक्टिवेटर। ठीक है, तो ये सबका रोल होता है एंजाइम की एक्टिवेशन के अंदर। प्ले अ रोल इन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम इन फोटोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। तो इनका रोल क्या है? एंजाइम की एक्टिवेशन में ज़्यादा इनका रोल होता है, तो इस वजह से इसका फंक्शन इकट्ठा आ गया। यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी जब पढ़ोगे तो डेफिशिएंसी के अंदर ज़्यादातर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब छोटा सा एक पॉइंट है इसी के साथ कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट और जो है राइट अ डिटेल नोट ऑन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और राइट अ नोट ऑन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका भी साथ ही क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनर पूछता है तो इकट्ठा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस वजह से इसको मैंने एक ही लेक्चर में जो है वो करने की कोशिश की है।
डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है कि प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो गई है। ओके, अब डेफिशिएंसी जब होगी तो जाहिर बात है किसी भी चीज़ की जब डेफिशिएंसी होती है इवन ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो वो कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करता है। तो ये भी प्लांट के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स लेके आता है, डिफरेंट डिजीज़ हम कह सकते हैं कॉज करता है। सबसे पहले आता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस हम कहते हैं अ डिजीज़ बाय विच plant become unhealthy and yellow or pale color is appeared by fall of chlorophyll। तो ये किस वजह से हुआ स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल की जो कमी है उसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या आ गया? क्लोरोसिस हो गया प्लांट के अंदर। ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? प्लांट का कलर जो है वो येलो हो जाता है। अब ये पूरे प्लांट का नहीं होता, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, लाइक लीफ हो सकता है, लाइक स्टेम का कुछ पार्ट हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट के अंदर अपीयरेंस नज़र आती है और लीफ हमें वक्त से पहले ही बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं और वो फाल करना शुरू कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड डेफिशिएंसी ऑफ किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है क्लोरोसिस में। तो ये भी आपको जो है एमसीक्यूज आ सकता है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है क्या काज करता है, इसकी डेफिशिएंसी क्या काज करती है? प्लांट के अंदर क्लोरोसिस कॉज करती है। एंड अनदर इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हम बोलते हैं सडन डेथ इन प्लांट। अब ये नेक्रोसिस का लफ्ज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनिमल्स के अंदर भी सडन डेथ ऑफ सेल, तो सेल के अंदर भी सडन डेथ को नेक्रोसिस ही बोलते हैं। तो प्लांट भी बेसिकली किससे बना है? सेल से ही बना है। तो सडन डेथ, अब जब प्लांट के सेल मरना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पूरा प्लांट ही एक दिन ख़त्म हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड कैल्शियम की वजह से ये डिजीज़ जो है प्लांट के अंदर होती है। और प्री मेच्योर ऑफ लीफ एंड प्लांट डेथ, तो उनके जो लीफ हैं वो प्री मेच्योर होते हैं, फुली डिवेल्प नहीं करते, फुली ग्रो नहीं करते, जिस वजह से क्या हो जाता है? नेक्रोसिस हो सकता है। एंड अदर थिंग इज स्टंटेड ग्रोथ। प्लांट के अंदर स्टंटेड ग्रोथ नज़र आती है। स्टंटेड ग्रोथ हम कहते हैं कि प्लांट के अंदर ग्रोथ कम नज़र आ रही है। प्लांट के अंदर कम ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो जो है वो ख़राब होता है या उस पर असरअंदाज होते हैं ये न्यूट्रिएंट की कमी, और उसकी वजह से अल्टीमेटली प्लांट को पूरा फूड नहीं मिलता, तो प्लांट जो है वो स्टंटेड ग्रोथ शो करता है। ओके, जिसमें स्टंटेड ग्रोथ इन रूट्स। अब ये क्या है? रूट से, क्योंकि ग्रोथ की बात हो रही है तो प्लांट हमेशा जब हम प्लांट को सो करते हैं किसी भी सॉइल के अंदर, तो आपको पता है स्टूडेंट्स प्लांट जो है वो कैसे ग्रो करता है? वो रूट से ग्रो करता है। ठीक है, ये जो रूट्स हैं ये इसकी सॉइल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट की होती है और अपने जितने भी न्यूट्रिशन है वो कहाँ से ले रही होती है? वो सॉइल से वो एब्जॉर्ब कर रही होती है। ठीक है, तो अगर रूट उसकी डेवलप नहीं करेंगी, रूट ग्रो नहीं करेगा, तो क्या होगा? न्यूट्रिशन वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। और इसी तरह ये सबसे पहले इसका अटैक कहाँ पे होगा? रूट्स पे होगा। रूट्स कम ग्रो करेंगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी न्यूट्रिएंट को, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। प्लांट फुली डेवलप नहीं होगा, फुली ग्रो नहीं होगा, उसके लीफ प्री मेच्योर रह जाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा, तो जिसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टंटेड ग्रोथ भी नेक्रोसिस की तरफ ही चली जाती है। एंड स्टेम, जाहिर बात है फिर स्टेम पे भी असरअंदाज होगी अगर इफ़ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है एंड फॉस्फोरस, सल्फर और पोटाशियम। तो इन चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट के अंदर क्या आता है? स्टंटेड ग्रोथ स्टूडेंट्स आती है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना यहाँ पे नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।